देखो नेक्स्ट चीज है जो हमें करनी है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। और ये थोड़ा सा हमारा एडवांस रूलिंग में आता है। राइट। सो अभी हम सर्वरलेस बोल रहे हैं 1 घंटे से। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये फील होगा कि अब चीजें आज के डेट में बेटर मैनेज सर्विसेज इज द राइट चॉइस rather देन यू सेल्फ मैनेज। राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप सेल्फ मैनेज करने से हटते हो, साइड हो जाते हो, बिकॉज वहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर आ जाता है। मुझे नहीं पता, आप कुछ गलती कर गए। राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम लोग सेल्फ मैनेज को साइडलाइन करते हैं और मैनेज सर्विसेज को ऑप्ट करते हैं। राइट। और बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जिसे हम लोग करना चाहते हैं और उसके लिए हम सर्वर नहीं लेना चाहते। जैसे कि आपको एक शेड्यूल करना है, आप चाहते हो कुछ शेड्यूल चले और ये काम हो जाए, तो उसके लिए आपको एक सर्वर लगाना होगा। राइट। सर्वर में विंडोज डालना होगा, विंडोज में टास्क शेड्यूलर में प्रोग्राम, प्रोग्राम में स्क्रिप्टिंग। टास्क शेड्यूलर तब चलेगा जब सर्वर चलेगा, सर्वर फेल हो गया तो आपका काम फेल हो गया। राइट। बहुत सारे फेलियर्स रिपोर्ट हो सकते हैं। आपके मन में ये आया कि यार एक काम करते हैं, छोटे छोटे काम करने के लिए या जो भी काम करने के लिए हमें कभी कभी सर्वर की नीड क्यों है, हर बार सर्वर क्यों बने। राइट। अगर मान लो हर काम करने के लिए सर्वर ही बनने लग जाएंगे, तो फिर ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो नहीं कहलाएगी। राइट। तो इसीलिए इस सर्विस को पॉपुलर करने के लिए बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे लेयर ऐड हो गए, जिसमें सर्वर के बिना भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो। उनमें से एक सर्विस जो है वो AWS लैम्बडा कहलाती है। सो लैम्बडा सर्विस जो है ना, वो एक तरह से आपका सर्वरलेस इन्वायरमेंट है। इसके लिए कोई सर्वर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। और आप इसमें स्क्रिप्ट की मदद से, यानी कि प्रोग्राम की मदद से, आप जो चाहते हो एग्जीक्यूट कर सकते हो, आउटपुट ले सकते हो। आपको अपनी स्क्रिप्ट में वो चीज लिखनी पड़ेगी और वो स्क्रिप्ट आपका जो इन्वायरमेंट है लैम्बडा, वो उसको चलाने के लिए जो भी चीज चाहिए वो बैकएंड में उसको यूज करेगा। सपोज करो उसने 10 सेकंड को ही यूज किया, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम में लिखा हुआ है आपने उसको आउटपुट देने के लिए उसे पीछे जितने भी रैम चाहिए, CPU चाहिए, जितना भी इन्वायरमेंट चाहिए वो खुद मैनेज करेगा। आपको बस उस एग्जीक्यूशन में अगर 2 सेकंड लगा है तो आपको 2 सेकंड का पैसा चार्ज करेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी मदद से, स्क्रिप्टिंग की मदद से कुछ चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और कुछ चीजों को नहीं, बहुत सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसमें हमें सर्वर की जरूरत नहीं है। हम प्रोग्राम लिख के अमेजोन को दे सकते हैं, उस प्रोग्राम में जो टास्क हमने लिखा है वो अमेजोन उस टास्क को एग्जीक्यूट कर देगा। उसके लिए हमें वो नहीं बोलेगा कि आपको सर्वर की नीड है। राइट। तो यहाँ पे एक चीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा में आप प्रोग्राम लिख सकते हो और ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग की चॉइस है कि आप प्रोग्राम C# में लिखो, आप प्रोग्राम जावा में लिखो, एनी प्रोग्राम्स जो आपको पता है। और आज के डेट में सबसे एडवांस, जो सबसे इनोवेटिव और एडवांस और इंटेलिजेंट जो प्रोग्राम है वो पाइथन लेवल पे ज्यादा एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, हमारी प्रोग्रामिंग प्रायोरिटीज नहीं है, प्रोग्रामिंग हमारी स्किल एक्सपर्ट नहीं है। तो हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं पाइथन, जिसमें 10 लाइन लिखने की जगह आप 2 लाइन में ही वो काम कर सकते हो। जो लाइन आप जावा में 10 लाइन में लिखोगे, जो C# में 15 लाइन में लिखोगे, उस काम को आप कम से कम लाइनों में ज्यादा इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये एक तरह से एडवांस इनोवेटिव फुल फ्लैश ऑफ लाइब्रेरीज इसमें अवेलेबल होती है। ठीक है। अब जो काम आप करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे फंक्शन बना सकते हो, और फंक्शन के अंदर आप ये बता सकते हो कि जो आप करना चाहते हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। उसके बाद आपको जो भी फंक्शन में ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो वो ऑब्जेक्टिव आप प्रोग्राम के अंदर राइटिंग करते हो, यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है आप इसको बताते हो। राइट। तो ये एक तरह से आपका प्रोजेक्ट होता है, जिस प्रोजेक्ट्स को आपको एग्जीक्यूट करना हो
इस टास्क में ले लो और फंक्शन को एक प्रोग्राम हैंड ओवर कर दो, उसके अंदर आपका जो भी एग्जीक्यूशन है उसे दे दो। यहाँ पे एक और चीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं कि पहली चीज जो करना चाहते हैं हम फंक्शन में लिख रहे हैं, और जो करने चाहते हैं उसकी लैंग्वेज हम लोग प्रोग्राम में लिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे जो चीज आप करना चाहते हो उसका शेड्यूलिंग कब हो, राइट? यानी कि यहाँ पे एक चीज आ जाती है इवेंट। यानी कि क्या है एक इवेंट? इवेंट ऊपर जो कर रहे हो फंक्शन काम, उस काम को कब करना चाहते हो, व्हेन, राइट? टाइम, जब आप चाहते हो वो एग्जीक्यूट हो। इन सारी चीजों को हम लोग सेटअप करते हैं, तो फंक्शन जो यूज करते हैं वो हमारे लिए यूज होता है इवेंट ब्रिज। तो जिसे मैंने आपको कल बताया था, राइट, कि हम लोग क्लाउड वॉच पढ़ रहे हैं, बट क्लाउड वॉच में ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे को क्लाउड वॉच के फंक्शंस को किसी और फंक्शंस में हम यूज करके देखेंगे। उनमें से एक फंक्शन था इवेंट। इवेंट का मतलब है जो चीज आप चाहते हो करना उसे कब करना है, कितने बजे करना है, कौन से दिन करना है, कौन से टाइम में करना है। ये सारी चीजों की फीडिंग हम लोग इवेंट बेस्ड सर्विसेज को यूज करके उसको बता सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे तीन चीजों का रोल होता है। पहला, आप इवेंट सेट करते हो, यानी कि पहला जो चीज है आपको इवेंट बताता है कि आप कौन सा काम कब करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो इसको बताते हो, और काम है क्या वो इसमें लिखते हो, ठीक है? तो तीन चीजों की मदद से आप एक चीज को प्रिपेयर करते हो। नाउ चौथा चीज जो आता है वो ये आता है कि भैया जो आपने लिखा है वो सारी चीजों पे परमिशंस भी होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि आपने जो लिखा है, जिसको दिया है, जो रन करेगा, ये इनको परमिशन है या नहीं है, यानी कि एक्सेस है या नहीं है, कि ये काम जो आप दे रहे हो इनको ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यानी कि परमिशंस भी चाहिए, राइट? तो फंक्शन को हमें यहाँ पे परमिशंस बतानी पड़ती है। यानी कि आप जो काम करने जा रहे हो, आप फंक्शन को दे रहे हो, तो फंक्शन के पास इस चीज की क्या होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। यानी कि आप एक तरह से परमिशन लिखने का भी काम करते हो, तभी तो आपका काम हो पाएगा। अगर आप परमिशन नहीं लिखोगे तो आपका काम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, राइट? तो आपको परमिशन भी मैनेज करना होता है, यानी कि आपको ये भी असाइन करना होता है कि जो आप काम दे रहे हो उस फंक्शन को वो पावर दो, वो अथॉरिटी दो, राइट? यानी कि जब तक वो अथॉरिटी नहीं आएगी, कोई काम नहीं होगा, राइट? सो यहाँ पे अथॉरिटी का बहुत बड़ा फंक्शन है। यहाँ पे आपको एक्सेस देना होगा। कोई भी चीज एडब्ल्यूएस में सेल्फ एग्जीक्यूट नहीं होती है जब तक कि उसको परमिशंस, टैग, एक्सेस ना मिले, अथॉरिटी ना मिले, राइट? सो इन तीन चीजों की मदद से आप एक काम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? अब मैं अगर आपको बोलूं कि क्या बहुत तरह के काम हो सकते हैं, बहुत तरह के काम हो सकते हैं, यस। सो हम लोग सोच के चलते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि आपके पास 100 मशीनें चलती हैं, आपके पास वीएम है, इंस्टेंस है, ऑलमोस्ट 100 इंस्टेंस चल रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में। आप चाहते हो किसी 10 इंस्टेंस को या 2 इंस्टेंस को या एक इंस्टेंस को, आप चाहते हो कि वो 24 घंटे ना चले, वो किसी टाइम पे स्टॉप हो जाए, ठीक है? तो अब स्टॉप हो जाए किसी टाइम पे तो आपको क्या करना होगा? या तो आप मैनुअल काम करोगे, वो टाइम होगा 10 बजेगा, आप जाओगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करके उसको स्टॉप करोगे, राइट? ये काम आप चाहते हो ऑटोमेटिक हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहते हो कि 10 बजे मेरा एक सर्वर स्टॉप हो जाए और ये काम हो मेरा ऑटोमेटिक।
मैं रहूं या ना रहूं, लॉग इन हूं या ना हूं, और ये काम कौन करेगा? मैं चाहता हूं ये काम मुझे लैम्बडा करके दे। राइट, यानी कि आपको एक टास्क करना है, जिसमें इस टास्क में आप करना चाहते हो क्या? इस टास्क में आप एक सर्वर को ऑटोमेटिकली बंद करना चाहते हो विद 10 AM ऑटोमेटिक। राइट, सो कैसे होगा? तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं बोलूं लैम्डा, ठीक है, आप इसको देखो ये क्या बता रहा है इसके बारे में। ये बोल रहा है कि आप कोई भी कोड जो है ना लिख सकते हो, मुझे दे सकते हो, मैं उसको रन कर सकता हूँ, और आपको इसके लिए विदाउट कोई सर्वर की जरूरत नहीं। यानी कि बिना सर्वर के आप कोई काम करना चाहते हो, उसको कोड में लिख दो, मुझे दे दो, मैं उसको रन करके आपको आउटपुट दे दूंगा। इसके लिए आपको सर्वर की जरूरत नहीं है। तो आप लैम्डा फंक्शन में जैसे ही जाते हो, आपको वो बोलता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन ऑप्शन है जिसे आप यूज करते हो, जिसे ये बताते हो कि मुझे एक प्रोजेक्ट करना है जिसमें सर्वर को स्टॉप करना है। अब वो बोलता है कि आप ये प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो कौन सा प्रोग्राम में ये लैंग्वेज लिखोगे? तो यहाँ पे आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। मजबूरी नहीं है कि आपको एक ही में काम करना है, बट यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसमें अपनी चीज को आप लिख सकते हो। इनोवेटिव वे में हम लोग कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आजकल यूज करते हैं, जो हमारे लिए सबसे इफेक्टिव है, वो पाइथन है। राइट, तो पाइथन में जो चीजें हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, इजीली डॉक्यूमेंटेड है। तो आप इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। ठीक है, आपका ये जो लैंग्वेज है इन हार्डवेयर पे चलेगा। आप इस हार्डवेयर आर्किटेक्चर को सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे इस फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो। मैं बैकएंड तो पूछे ही नहीं पर यहाँ पर बैकएंड से कम्युनिकेट कैसे करेगा अगर मेरे को कोई कोड लिख के और मैं डेटा फेच करना चाहता हूँ। हाँ, तो वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बन गया। फंक्शन का मतलब एक माहौल बना दिया, एक प्रोजेक्ट बना दिया, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि मुझे करना क्या है ना। वो जो करना है, आप उसको लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहे हो? पाइथन। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज में आपके पास देखो, आपने ध्यान दिया होगा ये जो पैनल खुल के आया है यहाँ पे सोर्स कोड वाला, यही पैनल खोलने के लिए आपको एक सर्वर चाहिए, आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। आप उसमें विजुअल स्टूडियो डालो, पाइथन डालो, डॉट नेट डालो, विजुअल स्टूडियो का कोई पैकेज डालो, जितने भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं उसको डालोगे, फिर ये जाके पैनल खुलेगा। पर यहाँ पे उसने खुद ही पैनल खोल के दे दिया आपको। क्या है? किसी सर्वर की जरूरत नहीं है। राइट, यही चीज को ओपन करने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म की नीड है। यहाँ पे वो चीज हट गई। अब इसके लिए एक इनपुट टेकर है ये। यहाँ पे आप फॉर्म है, इनपुट है, इसमें इनपुट में आप चीज को दे सकते हो, टास्क को, वो टास्क लेके चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं अमेजोन से कि
स्टॉप सर्वर वाया लैम्डा AWS पाइथन। ठीक है। सो AWS के पेज पे वो ले जाएगा। दिस इज AWS ऑफिशियल पेज। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप कोई सर्वर स्टॉप करना चाहते हो या कुछ काम करना चाहते हो ऐसा कुछ, तो मेरे पास बना बनाया, देखो हम लोग प्रोग्रामर नहीं है, हम सभी प्रोग्रामर नहीं है, हम में से बहुत कुछ लोग हो सकते हैं, बट हमारी एक्सपर्टीज प्रोग्रामिंग नहीं है। तो हम अमेजोन से पूछ सकते हैं कि अगर हमें ऐसा कुछ काम करना है तो आप मुझे प्रोग्राम दो पाइथन में। तो पाइथन में देखो इसने 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे, 6 लाइन में आपको एक सिस्टम बना के दे दिया है। आप इस प्रोग्राम को सिंपली क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। कहाँ पे? जहाँ लैम्डा में आप प्रोग्राम लिख रहे थे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें चेंज करनी होंगी। ये कह रहा है कि इस लाइब्रेरी में आपको रीजन पास करना है। हमारा रीजन कौन सा है? एपी साउथ 1। तो यहाँ पे क्या है? यूएस। तो हम क्या करेंगे, इसको एपी साउथ 1। ठीक है। अब ये बोल रहा है जो सर्वर आपको बंद करना है वो सर्वर की आईडी यहाँ पे डाल दो। तो जो सर्वर हम बंद करना चाहते हैं वो कौन सा है? टेस्टिंग सर्वर। इसकी आईडी क्या है? ये। तो हम यहाँ पे इसकी आईडी डाल देते हैं। ठीक है। और इसको कर देते हैं हम यहाँ से बंद। ठीक है। ठीक है। अब देखो, मैं इसमें ना जानबूझ के एक गलती कर रहा हूँ, इसमें से ये सी हटा देता हूँ। जी जानबूझ के गलती कर रहा हूँ। बाकी ये क्या बोल रहा है? EC2 को स्टॉप कर दो, जो इंस्टेंस आईडी पास की है, और इस लैंग्वेज को मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। अब मैंने काम एक डिप्लॉय कर दिया, राइट? काम तो डिप्लॉय कर दिया, बट इसको परमिशन है इस लैम्डा फंक्शन को जाके सर्वर को स्टॉप करने की। तो हम क्या करेंगे? परमिशन भी चेक करेंगे, राइट? तो कॉन्फ़िगरेशन में आके यहाँ पे परमिशन नाम की चीज है। यहाँ पे ये रोल है जो इसको परमिशन देता है। आप इस रोल को क्या कर सकते हो? एडिट कर सकते हो। मीन्स इस रोल में जाके चेंज करके देख सकते हो कि इसको क्या परमिशन है, राइट? तो मैं टेस्टिंग के लिए इसमें इसको फुल परमिशन दे देता हूँ कि ये कुछ भी कर सकता है, राइट? जो परमिशन आप दोगे वो फंक्शन वो चीज कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो परमिशंस है इसको मैं ऐड कर रहा हूँ पॉलिसी। ठीक है जी, परमिशन सेट हो गया। ठीक है। अब हमें अगला काम क्या करना है? इसको काम बता दिया, इसको परमिशन दे दी। अब ये एग्जीक्यूट कब होगा? टाइमिंग। टाइमिंग के लिए क्या मतलब है? ऐड ट्रिगर। ऐड ट्रिगर में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे इवेंट को सेलेक्ट करेंगे, इवेंट ब्रिज। और ये किसका फंक्शन है? क्लाउड वॉच। और ये कब पड़ा था? कल। कल मैंने बोला था आपको इवेंट नाम की चीज को मैं दिखाऊंगा जो क्लाउड वॉच का फंक्शन है। तो आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। ये बोल रहा है मेरे को समझाओ करना क्या है। तो मैं इसको समझा रहा हूँ, तुम्हें करना है स्टॉप सर्वर। और कब करना है? स्टॉप 10 AM पे। ठीक है। अब वो बोल रहा है मुझे टाइमिंग। तो आपने नाम तो दे दिया है, मुझे टेक्निकली समझाओ कि कब एग्जीक्यूट करना है इस फंक्शन को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इवेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एक सैंपल यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सेम। ये क्या है? क्रॉन। क्रॉन का क्या कहलाता है? शेड्यूलिंग। नेक्स्ट करूंगा और ऐड कर दूंगा। अब देखो इवेंट ऐड हो गया। अब इवेंट को अगर आप देखोगे यहाँ पे एक तरह से, तो आपका इवेंट जो है वो ये है।
अब इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा देखोगे तो आपका इवेंट जो है ये बोल रहा है कि मैं मंडे को 30 तारीख को 10:30 PM पे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर दूंगा, पर हमें तो अभी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे टू संडे। इसको एडिट करके संडे कर दो। ठीक है, कब करना है ये बोल रहा है 5 बजे, यहाँ पे कर दो लोकल। ये बोल रहा है 10:30 बजे PM, हमें चाहिए कब, AM पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ओ 28, ये टाइम डालेंगे तो 9:58 AM आ गया संडे। ठीक है, 9:57 हो रहा है। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को जैसे ही मॉडिफाई करोगे, यहाँ पे 29 डाल दो, तो 9:59 हो गया यहाँ पे, यानी कि संडे को 9:59 पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट। अब जैसे 9:59 होगा, आपका सर्वर स्टॉप हो जाना चाहिए, यानी कि लैम्डा 9:59 पे एग्जीक्यूट होगा। उसमें जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसे लेके जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा तो वो सर्वर को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, पर जब वो स्टॉप करेगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो कहाँ पे। सो फंक्शन जो लिखता है 9:59 होने दो, ठीक है, 9:59 हो चुका है। तो अब हम देखते हैं क्या हुआ है। तो सर्वर तो बंद नहीं हुआ होगा डेफिनेटली, रनिंग ही है। अब हमें देखना है हुआ क्या है भाई, क्यों नहीं हुआ सर्वर बंद। तो हम यहाँ पे आएंगे लैम्डा में, और यहाँ पे भी क्या है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग हमको हर जगह मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है क्या मॉनिटर करना है, मैं बोल रहा हूँ लॉग देखने हैं मुझे। वो कह रहा है अच्छा लॉग देखने हैं, तुम्हारा काम हुआ या नहीं हुआ, तो लॉग में जाओ। तो यहाँ पे व्यू क्लाउड वॉच लॉग्स। अब देखो, कल मैंने आपको बोला था कि मैं लॉग्स के बारे में आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे वो लॉग्स आ जाता है। राइट, तो जो आपने लैम्डा बनाया है उस लैम्डा का जो लॉग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्या लिखा है, लॉग ग्रुप AWS लैम्डा के लिए एक आपने सर्वर स्टॉप नाम का फंक्शन बनाया था, उसमें ये लॉग है। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर। और ये एरर क्या बोल रहा है आपको, कि आपने जो प्रोग्राम मुझे दिया है उसमें कुछ सिंटेक्स एरर है। और वो सिंटेक्स एरर क्या है, वो ये बोल रहा है कि इंस्टेंस है। आप आपने, हाँ कोई, फिर वो बोला मैं इंस्टेंस आईडी में जो हमने मिस्टेक की थी उसकी वजह से। हाँ करेक्ट। तो सिंटेक्स एरर का मतलब है जो हमने उसे लिखा है उसे वो नहीं मिला। राइट, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे लिखा है पाइथन लैंग्वेज में, उसमें जो लैम्डा में है कुछ सिंटेक्स एरर है। उस सिंटेक्स एरर में कुछ गलती है। वो गलती आपकी लाइन नंबर 1 में भी हो सकती है, तो उसने पहले लाइन नंबर 1 में ही मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया कि पहले लाइन में ही गड़बड़ है। ठीक है, तो आप इस सिंटेक्स को क्या करोगे, तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ लॉग ग्रुप आपको ये भी हेल्प करता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो और आपका फंक्शन क्यों नहीं चला। ठीक है, तो हम इस मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे, कोड में आएंगे। टू सिक्स सी था, तो 26C कर दो इसको।
ये यहाँ पे भी कुछ एरर बोल रहा है, लाइन नंबर 1 में भी। रीजन में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो अभी जो lambda फंक्शन है, इट इज कम्युनिकेटिंग विद द EC2 सर्विस, राइट? हाँ, इट इज कम्युनिकेटिंग विद द EC2 सर्विस, करेक्ट। और जो आपने रोल दिए थे वो कहाँ दिए थे एक बार? इसमें रोल सीधे बनाते हैं या फिर यूजर बना के हाँ, रोल एक्सेस आप जो करते हैं? देते हो वो कॉन्फ़िगरेशन में परमिशन में है, आप नया भी बना सकते हो। ये जब लैम्डा फंक्शन बनाता है तभी बना देता है। आप एग्जिस्टिंग को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग एडिट ऑप्शन। और जो आपने बताया था कि यूजर के थ्रू भी रोल डायरेक्ट पॉलिसी देते हैं, राइट? हाँ, या फिर यूजर का इसमें रोल रोल, से ही जिसमें बनते हैं? यूजर का कोई भी रोल नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्ट रोल बनेगा, एग्जिस्टिंग रोल बनेगा। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग बनाया है, मैंने इसमें परमिशन एक और ऐड कर दी, एडमिन एक्सेस की, बस। ओके। ठीक है, तो अब इसको पूछते हैं हम 10 बजे। तो अब इसको चेंज करना होगा बिकॉज 10 तो बज गया। तो अब इसको IST में एडिट करते हैं। अब 29 की जगह हमें क्या लिखना है, 34:35 इंडिया टाइम में। 10:05, 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 10:04 हो गया। अब यहाँ पे आके देखते हैं कि क्या लैम्डा फंक्शन अपडेट हुआ है 10:04 पे। ठीक है, अब देखते हैं सर्वर का क्या हाल हुआ। सर्वर अगर यहाँ पे वो सक्सेसफुली हो गया है तो यहाँ पे आपका इंस्टेंस बंद हो जाना चाहिए। एरर आ रही है, राइट? lambda फंक्शन में एरर है लॉग में, राइट? सो देखते हैं इसमें क्या एरर आया है। एरर आया है। ये बोल रहा है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें एरर है, और वो एरर कह रहा है कि लाइन 1 में है। और आप लाइन 1 में जो लिख रहे हो, इंपोर्ट बोटो रीजन AP साउथ 1, इसमें कह रहा है कि कुछ सिंटेक्स एरर है। इंपोर्ट बोटो 3 रीजन, बोटो 3 रीजन। हमने क्या लिखा था? डबल इन्वर्टेड कोमा में तो नहीं रहेगा। नहीं नहीं, सर्वर स्टॉप पाइथन। हमने तो कॉपी पेस्ट ही किया था, कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया था।
आपने सर इक्वल टू लिखा है सर, डैश है यहाँ नहीं पे तो देखो। कहाँ पे डैश है? नहीं नहीं, मेरे को वो आपके से वो नोटपैड में डैश दिख रहा था। ठीक है ये, या तो फिर वर्जन का फर्क होगा। इसमें इसने कौन सा पाइथन वर्जन यूज किया है? 3.9 है। 3.9 है। ओके, सो ये हो सकता है एक प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने बोटो 3 में भी हो सकता है ये लाइब्रेरी 3.8 में नहीं हो। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इस फंक्शन को तो मॉडिफाई ये होता नहीं, ये सीधा पाइथन 3.10 है। टॉप सर्वर इसमें कौन सा है? 3.9। तो आप यहाँ पे 3.9 ले लो। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, एपी साउथ वन। और यहाँ पे इंस्टेंस का ये वाला आईडी कॉपी कर लो, और यहाँ पे अपडेट कर दो, और एक से ज्यादा हो तो कॉमा देके हम लोग कर सकते हैं। स्टॉप योर इंस्टेंस, बाकी ठीक है। डिप्लॉय, परमिशन से यहाँ पे एक बार ही देख लो। ये बोटो का मतलब क्या है? लाइब्रेरी है क्या है? क्या चीज? बोटो बोटो, व्हाट इज बोटो? कहाँ पे लिखा हुआ है? आपने कोड में लिखा था ना, बोटो लाइब्रेरी क्या है? हाँ, ये सब क्लासेस हैं, जैसे क्लास हैं, वो लैंग्वेजेस हैं, लाइब्रेरीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। सो वो उस लाइब्रेरी में जितनी भी फंक्शंस बनाए गए हैं वो EC2 कम्युनिकेशंस को, एपीआईज को यूज किया गया है। वो सारी ओके, तो एपीआईज हैं ये उसके अंदर। EC2 के लिए बोटो है, और सर्विस को यूज करनी हो जैसे, तो उसके लिए फिर अलग लाइब्रेरी होगी लैम्बडा। हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे सारी लाइब्रेरीज हैं, ये पाइथन है। सो पाइथन अगर आप सीखोगे तो उसमें ये सारी लाइब्रेरीज हैं। तो बोटो रीजन एक लाइब्रेरी है जिसमें आप रीजन को पास करते हो, राइट। और बोटो डॉट क्लाइंट में दो पैरामीटर पास करते हो, राइट, है ये हैंडलर है जिसमें दो पैरामीटर आप पास कर रहे हो, कौन सा? इंस्टेंस, और इंस्टेंस की आईडी और रीजन। सो ये पाइथन लैंग्वेज में इस तरह से चीजें लिखी जाती हैं। पाइथन लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो इसमें ओके, कुछ समझ में तो ये आएगा। जैसे अभी EC2 के साथ ही कनेक्टिविटी हो रही है, अगर मेरे को किसी और सर्विस के साथ ही कनेक्टिविटी करनी है, उस केस में फिर कोड अलग रह हो जाएगा पूरा, राइट? हाँ, कोड अलग अलग हो जाएंगे, सर्विसेज अलग हो जाएंगी, एसडीके अलग हो जाएंगे, एपीआईज अलग हो जाएंगे, पैरामीटर्स ग्रुप अलग हो जाएंगे। पर ये सारी चीजें एक लैंग्वेज में लिखी होती हैं। जैसे आ, आप उस उतने ही आप इंपोर्ट करते जाओगे क्लासेस, लाइब्रेरीज, राइट। ओके। तो आपको
बहुत सारे लैम्डा फंक्शन मिलेंगे जिसमें 20-20 लाइब्रेरीज इंपोर्ट होती हैं पाइथन की, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा था कॉन्फ़िगरेशन में परमिशन, और मैं इसको एडिट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो पहले से बना हुआ था, आई थिंक ये कौन सा है, ये है आपका 3F। तो 3F को हटा के हम लोग यूज कर लेते हैं पुराना वाला जो पहले बनाया था, ठीक है। और इवेंट को भी हम लोग एग्जिस्टिंग ही कर लेते हैं। यहाँ पे इवेंट, वो कह रहा है एग्जिस्टिंग है, मैंने कहा हाँ यही वाला यूज कर लो, ठीक है। और अब हम इसका टाइमिंग चेंज कर लेते हैं। सो ये टाइमिंग अगर है यूटीसी में, तो इसको कर लेते हैं 34 की जगह अब कितना हो जाएगा, 43, 10 13 14 में इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। सो 10-14 में ये एपीआईज का रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है, इज इट रनिंग और स्टिल फेलिंग। तो 10-14 हुआ, मॉनिटरिंग में गए, लॉग्स को पूछा, लॉग से पूछा हमने कोई नया लॉग बनाया कि नहीं बनाया। तो पहले यहाँ पे भी स्टेटस देख सकते हैं। ये तो बंद नहीं हो रहा, मीन्स अभी भी एरर ही आया होगा। इसका इवेंट जनरेट नहीं हुआ, राइट? लॉग नहीं हुआ है, उसी में हो सकता है सेम लाइन में अपडेट कर देता है ये। तो 10:04 वाले में देखते हैं। ना शरीर का पता चल रहा है ना कितना कम हो रहा है। कल वहाँ वाला काम आगे हम लोग वहाँ का कीर्तन वाले अपन से और उसने मालूम कर दिया लोग, मतलब और डिजाइन खराब हो जाए, फिर बोलते नहीं होती है लॉक क्यों नहीं आया? तो 20,000 तो करने वाला लोग आ रहे हैं। आप लोग मत कराओ, घर का डिजाइन खराब हो जाएगा, फिर तो हमारे पास ऐसा तो नहीं टाइम निकल गया वो? काम किया है, कल करेगा, कल की आई घर में जाना 17 मिनट पहले, ठीक है। सर्वर स्टॉप, अच्छा, शिट। अच्छा, इसका अब बदल गया ना, हमने दूसरा सर्वर बना दिया, राइट। सो जाओ इसका लैम्डा का मॉनिटर और इसका लॉग कुछ कोई और होगा, इसने स्टॉप के नाम से बनाया होगा।
अभी भी वो यही एरर दे रहा है। Runtime syntax error lambda function invalid syntax py line 1 trackball where python line 1 import boto 3 apis out 1। ये क्यों आ रहा है? ये नहीं आना चाहिए। एक सेकेंड। लाइन 1 में लास्ट सिंटेक्स एरर लैम्डा फंक्शन देखते हैं यार इसको। सिंटेक्स अपना पड़ेगा। पर पहले बोटो 3 को इंपोर्ट करके तो विदाउट विदाउट कोड। अच्छा, तो ये बोल रहा है यहाँ पे कोड नहीं लगा है क्या? यहाँ तो कोड है, यहाँ बोल रहे हैं विदाउट कोड। ऐसा थोड़ी ना होता है, विदाउट कोड कौन लिखेगा यहाँ पे? नहीं यार, ये फेल होगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट बोटो कर दें। इंपोर्ट बोटो। आपने कौन सा यूज किया? बोटो 3। अरे यार। बोटो 3 रीजन। ये क्या बोल रहा है हमें? क्लाइंट रीजन। सर सर इसमें रीजन नेम इक्वल टू रीजन लिखा हुआ है, तो कहीं वो रीजन तो नहीं डालना उसने? सर रीजन नेम उसमें लिखा हुआ है ना, रीजन नेम इक्वल टू रीजन ही लिखा हुआ है आपने। क्या क्या? वहां पे देखो नीचे सेकंड लाइन में रीजन नेम इक्वल टू रीजन ही लिखा हुआ है, शायद मुंबई आएगा शायद वो। नहीं नहीं, ये तो पैरामीटर है ना। हाँ, रीजन नेम इक्वल टू मुंबई आएगा सर शायद।
क्योंकि आपने AP साउथ 1 तो कर दिया, लेकिन नीचे ये शायद ये रीजन नेम इक्वल टू मुंबई आएगा। इंपोर्ट बोटो, एक सेकंड ना, मैं समझ गया हूँ क्या करना है। इसलिए भी ऐसे लिखा हुआ शायद। तो एक काम करते हैं ना, ये वाला बोटो यूज कर लेते हैं। इंपोर्ट बोटो नेम, कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड दे दो। एक सेकंड दे देंगे। हम्म, हम्म, ओके, ये कुछ ना इसकी लाइब्रेरीज में प्रॉब्लम, पता नहीं वो डॉक्यूमेंटेशंस का इशू है। सो यहाँ पे हमें लिखना है import boto 3, और ये जो यहाँ गड़बड़ दी है ना, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ है। ये लाइन एक्चुअली में नीचे आनी चाहिए। सो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ये इसलिए गड़बड़ बोल रहा है। सो पाइथन में ऐसा होना चाहिए, import boto 3, एंड देन अगली लाइन जो है वो रीजन जो है वो ऐसा होना अच्छा चाहिए, और ये कोट में होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए कोट में। ठीक है, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे रीजन पैरामीटर्स आ रहा है, और ये रीजन पैरामीटर्स है। ठीक है, ये एपीआई से। तो अब इसको कर दो डिप्लॉय, अब कर दो इसको। इसमें एक चीज और, जैसे जैसे आपने कोड डिप्लॉय किया था, उसमें अगर सिंटैक्स एरर होती है तो बताता नहीं है क्या? नहीं, रिकमेंडेशन नहीं बताता, वो बोलता है उस लाइन में गड़बड़ है, ये मतलब रिकमेंडेशन एग्जीक्यूट नहीं होने के देता। बाद बता रहा है, राइट? हाँ, करेक्ट, वो पहले नहीं बताएगा, उसमें उतनी एरर हैंडलिंग नहीं है, इंटेलिजेंट एरर हैंडलिंग नहीं है। ओके। सो हम लोग इसको कर देते हैं एडिट, और कर देते हैं इसको 55 25, तो इसको कर देते हैं 8 28, नेक्स्ट।
ठीक है, तो 27 हो रहा है, 28 पे चल जाना चाहिए अब मेरे हिसाब से। ये आ गया ना स्टॉप, सो स्टॉप योर इंस्टेंस, राइट। तो अब की बार कोई एरर इसमें नहीं है। अब आप अगर देखोगे तो इसको रिफ्रेश करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यस। तो लैम्डा से हम लोग एक्चुअली में बहुत सारी सर्विसेज कर सकते हैं, राइट। सो ये एक तरह से सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, राइट। ये सर्वरलेस आप इसको बोल सकते हो इन्वायरमेंट है। तो ये जो एग्जांपल है हमने जो किया है, इसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, फंक्शन क्रिएटेड। इसमें आप बोल सकते हो पाइथन आपने 3.9 लिया, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो, लेटेस्ट वाला भी ले सकते हो, ठीक है। और हमने इसके अंदर जो प्रोग्राम यूज किया है वो ये जो यूज किया है आपका ठीक है। और हम इसमें गलती कर रहे थे, ठीक है। नाउ ये नंबर ए स्टेप है, राइट। नंबर बी पे आपने जो ये काम किया, नंबर बी पे हमने क्या किया, नेक्स्ट लेवल पे इवेंट क्रिएट किया है, इवेंट ब्रिज। और ये किसका फंक्शन है, क्लाउड वॉच का। क्या देता है हमें ये, ट्रिगर, एग्जीक्यूट करता है, राइट। सो इस वाले इवेंट ब्रिज में हमने सिंपली क्या किया कि रूल क्रिएट किया, शेड्यूलिंग डाली, टाइम बताया और एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसमें हमने तीन चीजें काम करी, राइट। तो यहाँ पे रूल जब क्रिएट करते हैं और शेड्यूलिंग करते हैं तो यहाँ पे क्रॉन का टेम्पलेट हम लोग यूज करते हैं, जो कि सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो और बाद में उसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर की चीज जो हमने एग्जीक्यूट करी, वो उसमें हमने जो हमारा बेसिकली जो रोल आता है वो परमिशंस करता है। तो हमने ऐड परमिशंस किया, किसके लिए, फंक्शन को जो रोल मिला था उसमें। तो जो फंक्शन का रोल मिला है, आप जो स्टॉप कर रहे हो तो उसको स्टॉप की परमिशन होनी चाहिए, जो भी कुछ कर रहे हो उसमें वो परमिशन अवेलेबल होनी चाहिए। या आप इसमें फुल एडमिन या जो भी आपको एडिट करना है आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये तीन काम किया।
ऐसे बहुत सारे काम आप लैम्डा से कर सकते हो, राइट? So not only this, you can do many of reporting, fetching, insert, trigger. So many of use case you can run from Lambda. ठीक है? So कुछ use case मैं आपको भेजूंगा, right? So कुछ use cases हैं इसके और भी, so वो मैं आपको भेजूंगा ग्रुप पे ही कि आप उन use cases को use कर सकते हो to test the Lambda capability. इसमें अपना कोड ही लिखना है, बस कोड एग्जीक्यूट करना है, बस दैट विल वर्क। करेक्ट, इतना ही करना है। इससे आप ऐसे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, मेनी ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली दिस टास्क, ये तो बस एक एग्जांपल था, बट ऐसे बहुत सारे आप टास्क कर सकते हो, राइट? सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे, सो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन, SNS, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक माइग्रेशन प्रोजेक्ट करके जो VM DC डेटा सेंटर के VM को, ऑन प्रिम VM को हम लोग मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे AWS के इंस्टेंस AMI में, ठीक है? सो ये हम नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट होगा, और ये हम करेंगे सैटरडे को, राइट? एंड संडे को हम लोग पूरा जो है वो दो पल्ले में मतलब दो, हाँ VPN सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। सो VPN सॉल्यूशन नाम की चीज है जिसमें हम लोग बात करेंगे। सो इसमें थर्ड पार्टी VPN, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। इसमें AWS का VPN क्या है, इसमें साइट टू साइट टनल क्या होता है, तो ऑलमोस्ट हमारा संडे को आई थिंक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो इस दिन हम थोड़ा सा और बात करेंगे, लाइक एग्जाम, इंटरव्यूज, थिंग्स, थोड़ा सा और ज्ञान मैं आपको दूंगा। तो सैटरडे संडे आप रहिएगा क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट सेशंस, वन इज दिस, सेकंड इज एल्युमिनियम काट के नहीं लगेगा दिस, ठीक है? ओके, यस सर। और सर ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद जैसे हम लोग कभी बाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कोई हाँ उसके लिए तो मैं बोल चुका हूँ, आप ग्रुप पे लिख दो, 101 लिख दो, कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। So ओके सर, थैंक यू सर। it is not a closure, it is a completion. So it is not a bye-bye kind of thing. So will be completed. हम जुड़े रहेंगे, कुछ और चीज आएंगी मेरे पास, कुछ आता रहेगा, ग्रुप will continue to communicate. वहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हो, कुछ पूछ भी सकते हो, किसी को कोई भी इशू होगा वो चलता रहेगा, ठीक है? तो क्लाउड फॉर्मेशन, SNS माइग्रेशन सैटरडे, संडे को हम पूरा VPN पे बात करेंगे, एंड देन थोड़ा सा एग्जाम वाला डम पेपर एंड ऑल दिस, ठीक है? फिर ग्रुप में वो डलवा दीजिए परमिशन, क्योंकि आई थिंक एडमिन ही शायद पोस्ट कर सकते हैं उसमें। मैं वो चेंज Yes, कर yes. दूंगा, हाँ मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक सर, मैं चेंज कर दूंगा। राइट, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।